अगर आप 9 से लेकर 5 तक सिटिंग जॉब करते हैं और बैठे बैठे कुर्सी पर बहुत थक जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइज और कुछ स्ट्रेचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो आप ये एक्सरसाइज अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ऑफिस वर्क करते हुए भी साथ में कर सकते हैं, जिससे आपकी शरीर में जो भी स्टिफनेस हो रही है बैठे बैठे, या गर्दन में दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके हाथों में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ऑफिस की चेयर पर बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट रखना है, और फिर आपको अपने नेक को शिफ्ट करना है। इनहेल करते हुए एक्सहेल करना है, फिर इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आपको लेफ्ट टू राइट लगभग आपको 20 टाइम्स करना है। ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी आपको ये अपनी गर्दन को मूव करना है। तो आपको हाथ का सहारा लेना है। ये 1 इनहेल एक्सहेल, 2 सांस लेते हुए गर्दन को खींचे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स मोड में आ जाए। आपको स्ट्रेच ज्यादा नहीं करना है, जैसे आपकी गर्दन हल्का सा इतना जा रही है, तो आपको इससे ज्यादा ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा अपनी गर्दन को खींचेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए जितनी जाती है उतनी कीजिए। ये भी आपको लगभग 20 टाइम्स करना है। जैसे सारे एक्सरसाइज जो बताऊंगी मैं, वो सारे एक्सरसाइज आपको एक दिन में पर डे करना है। थर्ड वन है आपकी एक्सरसाइज, आपको अपनी नेक को रोटेट करना है। नेक रोटेशन, ऊपर की ओर सांस लेते हुए, नीचे की ओर सांस छोड़ते हुए। क्लॉकवाइज 10 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज अगेन 10 टाइम। देन इसके बाद में आपने ये जो एक्सरसाइज की है, उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि आपने ये एक्सरसाइज जब की तो आपने एक टाइम पे कितने काउंट करना है आपने, कि कितने आपने सेट कर लिए। तो मिनिमम अगर आपके पास टाइम कम से कम भी होता है तो आप 10 टाइम तक इस कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको नेक एक्सरसाइज है, ये आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपकी स्पाइन में दर्द हो रहा है बैठे बैठे, तो इसके लिए एक एक्सरसाइज ये रहेगी। जैसे आप बैठे हैं चेयर पर, आपकी चेयर के साइड में आपके हाथ रखने के लिए होता ही होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उधर पकड़ना है, आपको ट्विस्ट करना है पीछे की साइड। आपकी नेक की एक्सरसाइजेस भी हो रही है और आपकी स्पाइन की भी। सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है। ये भी आपको 10 टाइम करना है। अगर दिन में अगर आप टाइपिंग करते करते थक गए हैं, तो उसके लिए आपको हैंड मूवमेंट बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको हैंड मूवमेंट में ये आपको क्रॉस करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक हैंड मूवमेंट रहेगा। दूसरा आपको रिस्ट पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है, ये भी 10 टाइम्स करना है आपको। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर आप सिटिंग पोजीशन में हैं, आपको दोनों हाथों को उंगलियों को क्रॉस करना है, ऊपर उठाना है, राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, नीचे आना है, लेफ्ट राइट नीचे, लेफ्ट राइट नीचे, लेफ्ट राइट नीचे। डन। लेफ्ट राइट डाउन, लेफ्ट राइट डाउन। सेकेंड वन इज, आपको अपने हेड पर एक सर्कल बनाना है अपने हाथों से। 10 टाइम आपको ये करना है क्लॉकवाइज, और 10 टाइम आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी सीटेड कैट काउ। तो कैट काउ के लिए आपको अपने हाथ को घुटनों पर रखना है, नीचे की ओर टर्न करना है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड सीधी करना है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स मोड में। अगेन इनहेल एक्सहेल,
इनहेल, एक्सेल। ये भी आपको 10 टाइम करना है। आप चाहें तो आप 10 टाइम सुबह के टाइम पे रिपीटेशन कर सकते हैं, शाम के टाइम पर भी। सुबह के टाइम पे करिए और रिपीट करके शाम के टाइम पे भी कर लीजिए। जैसे कि आप घर से ऑफिस पहुंचे, आपने अपना काम स्टार्ट किया, उसके पहले आप कुछ एक्सरसाइज पूरी नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा साथ आपको काम करने में लग जाएंगे, नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, सुबह के टाइम पे आपको जाने के बाद कुछ कर सकते हैं। अगर आपके हाथ बिजी हैं तो आप नेक राउंड कर सकते हैं। अगर आपके हाथ बिजी नहीं हैं तो आप कैट काउ पोज कर सकते हैं। उसके अलावा और भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ बनी रहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पैर भी नीचे रखे रखे थक गए हैं, समझिए ये आपका टेबल है, इसके नीचे आपके पैर बहुत थक चुके हैं, तो आपको लेग मूवमेंट करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप देख सकते हैं। दोनों पैरों को थोड़ा सा उठाइए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इससे आपको जो ब्लड सर्कुलेशन रहेगा वो एकदम बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद में आपको थोड़ा सा आगे पीछे, अप एंड डाउन, आपके जो उंगलियां हैं पैरों की उनको हिलाना है। ये भी आप काउंट करके कर लें 10-10 बार, तो आपकी शाम तक की एनर्जी बनी रहेगी और घर जाने के बाद भी आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। काम करते करते आप थक जाते हैं, थकना लाजमी है, क्योंकि थकेंगे हम जब दिन भर काम करेंगे तो हमारा थकना तो बनता है। तो इसलिए आप मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया है वो आप एक्सरसाइज अपने टाइम के हिसाब से दिन में जितना भी आप कर सकते हैं उतना आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप काम में लगे रहेंगे तो आप थक जाएंगे तो आपका शरीर फिर दर्द होगा, शरीर दर्द होगा तो आपका हेल्थ इशू होगा। और मैं नहीं चाहती कि आपको कोई हेल्थ इशू हो, इसलिए मैंने 9 to 5 जो भी आप वर्क करते हैं, कोई भी टेबल डेस्क जॉब है आपका, तो आप उधर बैठिए आराम से और इत्मीनान से। मैं जो बता रही हूँ वो आपको मैं लाइन से बता रही हूँ कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, किस टाइम पर क्या कर सकते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। मुझे पता है कि इतना टाइम सबको मिल सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा करके आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपने ऑफिस जाइए, 5 मिनट क्विक आप सब देख लीजिए। उसके बाद आपको केवल 5 बार इनहेल एक्सेल करना है। इनहेल एक्सेल पर किसी का बस नहीं है, कोई आपको काम करने के लिए बोलेगा लेकिन आप इनहेल एक्सेल करते रहेंगे, ठीक है। वैसे आप करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो सांस लेना छोड़ना वो आपके डेली रूटीन में शामिल है। वो एक आपका रिदम में चल रहा है, लेकिन वो एक योगा के पर्पज से नहीं आएगा। तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, जाना है क्विक 5-10 मिनट में आपने अपना सब कुछ देख लिया कैसा क्या 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 है। उसके बाद अपनी चेयर पे तो आप बैठेंगे। जब अपनी चेयर पे 5 मिनट के लिए बैठेंगे आप, काम आई थिंक 1 मिनट बाद ही शुरू होगा। आप चेयर पे बैठेंगे, बैठने के समय में आप हाथ से कुछ काम कर भी रहे होंगे, तो आपको सब साथ साथ में क्या करना है, जो आपको सांस लेना है और सांस छोड़ना है, तो वो आपको अपने दिमाग पर ध्यान रखना है, दिमाग में कि मैंने सांस ली, मैंने सांस छोड़ी। दिन भर सांस लेते हैं तो क्या आपको याद रहता है कि मैं कब सांस ले रहा हूँ, कब सांस छोड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ आप याद नहीं रखती। अगर आप ये जो ब्रीदिंग सिस्टम है, अभी मैंने सांस ली तो मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला कि मैंने सांस अंदर ली, तो मेरा दिमाग उस टाइम पे बाहर गया। ये एक तरीके का मेडिटेशन भी है। ये आपको ऑफिस में जो काम करते हैं लोग, दिन भर उनको मेंटली जो स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस को घटाने के लिए ये वो दिन में 8-10 बार कर सकते हैं। आपने सांस ली और सांस छोड़ी, दिन में कम से कम 5 बार एक साथ, 5 बार 5 काउंट आपको एक बार में करना है। आपने सांस ली, आपने सांस छोड़ी, तब आपने बात करते करते किसी से सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, ऐसा नहीं, वो काफ़ी टाइम बाद होगा आपको, क्योंकि मेडिटेशन इतना इजी नहीं होता है। तो आप जब अपनी चेयर बैठे तो आप 5 बार केवल सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। सबसे पहले काम आपको ये करना है। उसके बाद में काम करते करते जब आप थकने लगे थोड़ा सा, अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा हो या आपकी पीठ में दर्द हो रहा हो, तो आपको जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई है वो अपने अकॉर्डिंग, ये किसी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास ऑफिस है, मैं ऑफिस में एम्प्लॉय हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप रुकें फिर उसके बाद काम करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है,
बस सांस लेना आपका आपके बस में है, तो ये आप जब चाहें तब ले सकते हैं और इस बात पर अपना कंसंट्रेट भी कर सकते हैं। तो ये आप मेरे हिसाब से कीजिए। बाकी सारे एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताए हैं वो अपने हिसाब से, लेकिन ये सारी एक्सरसाइज की कंटिन्यूटी होना चाहिए। आप खाना खा रहे हैं, जैसे आपके पैरों में दर्द हो रहा, तो आपको मैंने जो पैर को हिलाने की एक्सरसाइज बताई वो बैठे बैठे कर सकते हैं, उसमें खाने का कोई संबंध नहीं है, तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। गले की एक्सरसाइज भी, आपने खाना खा लिया, आपने कलीग्स के साथ बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने खाना खा लिया, आप 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रिलैक्स के मूड में बैठे हैं, लंच टाइम है ऑब्वियसली, तो उस टाइम पे आप ना नेक एक्सरसाइज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात करते करते आप नेक एक्सरसाइज कर सकते हैं, आगे पीछे। देखिए ऐसे तो आप काम हमेशा करते हैं, तो ये वाली जो एक्सरसाइज रहेगी ना, ये इसमें केवल आपकी नेक पीछे जाएगी और लेफ्ट राइट जो मैंने बताया। तो ये सारी एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में अगर आप शामिल कर लेंगे ना, तो टच वुड आपका जो 9 to 5 का जॉब टाइम है ना, वो आपको लेगा, आप लग्जरी अपने घर में बैठे हैं। तो ऐसी ही कुछ एक्सरसाइज के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आगे आपको ऐसी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बताती रहूँगी। धन्यवाद।